हाय, दिस इज अक्षय कश्यप और आप सबों का विद्यार्थी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म स्टार्ट करने से पहले हम लोग पावर शेयरिंग में दो नेशंस के बारे में पढ़े थे, बेल्जियम और श्रीलंका, वहां के गवर्नमेंट के बारे में हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के साथ। बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट दोनों पहले से ही था, लेकिन वहां पे जो रीजनल गवर्नमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम किया करती थी। 1993 में वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके, कानून में बदलाव करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को कम करके, रिड्यूस करके शिफ्ट किया गया। रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को पावर वहां दिया गया, जिसके तहत क्या हुआ, वहां जो यूनिटरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट था वो चेंज होके फेडरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गया। यूनिटरी गवर्नमेंट जो था फेडरल गवर्नमेंट में वहां चेंज हो गया। वहीं दूसरी ओर जो श्रीलंका था, श्रीलंका में वही अपना पुराना पद्धति चलते आया और वहां एक ही जो यूनिटरी लेवल ही गवर्नमेंट था पूरे नेशन के लिए, एक ही गवर्नमेंट रह गया। लेकिन वहां जो तमिल लीडर्स थे, तमिल लीडर्स मांग कर रहे थे कि यहाँ भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन श्रीलंका में वैसा नहीं हो पाया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो हम बोर्ड पे जैसा आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। इसका डिफिनीशन जो है हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको समझाएंगे। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर होता है, गवर्नमेंट का जो पावर होता है वो सेंट्रल लेवल और लोकल लेवल, लोकल बॉडीज में बांट दिया जाता है। जो एक लोगों के पास न रहे, एक ही आदमी के पास पावर न रहे, एक लेवल पे पावर न रहे। जब पावर का डिवीजन हो जाता है, पावर जब शेयरिंग हो जाता है डिफरेंट लेवल्स पे, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा लोकल लेवल पे हो जाता है, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हम लोग क्या कहते हैं? फेडरलिज्म बेसिकली क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द कंट्री। तो यही फेडरलिज्म का सिंपल डिफिनेशन है। और हम आपको फिर से बता दें, फेडरलिज्म उसको कहते हैं, उस पद्धति को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें जो पावर होता है, पावर लोकल बॉडीज और सेंट्रल बॉडीज के बीच में गवर्नमेंट का पावर शेयर कर दिया जाता है, उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। बेसिकली फेडरलिज्म में टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। पहला जो गवर्नमेंट होता है पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट होता है जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो लोकल लेवल पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जो पहला जो गवर्नमेंट होता है सेंट्रल लेवल पे, वो सेंट्रल इंटरेस्ट को देखता है, और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होते हैं वो अपने यहाँ के लोकल जो काम है, लोकल जो योजना है उसको लोकल गवर्नमेंट देखती है। और जो फेडरल सिस्टम है इसमें दोनों गवर्नमेंट अपने पावर का एक्सरसाइज करती है। तो हम लोग चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम लोग चलिए एक बार देख लेते हैं। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें केवल ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसे अपने इंडिया में आप कह सकते हैं कि यहाँ दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। जो पहला हो गया एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, और जो तीसरा गवर्नमेंट हमारे यहाँ है वो पंचायत लेवल पे, और गांव में पंचायती जो राज्य होते हैं वो पंचायत लेवल पे, और शहर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो अपने यहाँ दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है? केवल एक गवर्नमेंट होता है। इंडिया में क्या है? फेडरल गवर्नमेंट है, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर देती है स्टेट गवर्नमेंट को काम करने के लिए। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को काम करने के लिए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट पास ऑर्डर नहीं करती है, लोकल जो गवर्नमेंट है खुद से अपना योजना बनाती है और खुद काम करती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति एंसरेबल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको आंसर देना होता है हर बात के लिए। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं होता है। इसमें जो होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बोथ जो गवर्नमेंट होता है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, दोनों आंसरेबल टू, जनता के सामने दोनों का सेम जिम्मेदारी होता है, और दोनों बोथ आंसरेबल टू द पीपल होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। चलिए आप डिफरेंस देख ही लिए, सिंपल
देख लीजिए डिफरेंस, एक एक वर्ड में आपको बता देते हैं फिर से एक बार। यूनिटरी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है इसमें क्या होता है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है, फेडरल में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के प्रति स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति एंसरेबल होता है, लेकिन फेडरल फॉर्म में एंसरेबल नहीं होता है। इसमें जो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो एंसरेबल पब्लिक के प्रति, पीपल के प्रति एंसरेबल होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो अगला हम लोग का जो टॉपिक है की फीचर्स ऑफ जो फेडरलिज्म है उसको हम लोग देखते हैं। ऑफ फेडरलिज्म को चलिए हम लोग देखते हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में जो पहला है, जो हम लोग 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, 2 या उससे ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन मतलब क्या होता है, क्षेत्राधिकार, मतलब एक पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर रीजन, मतलब इसको आप कह सकते हैं। वो पार्टिकुलर एरिया और रीजन वो ज्योग्राफिकल भी हो सकता है या किसी कानून को भी लेके, किसी कानून को भी लेके वो एरिया हो सकता है, सीमित हो सकता है। तो जो पहला क्या है, डिफरेंट 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा क्या है, डिफरेंट जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है सेम ही पीपल को गवर्न करेंगे, लेकिन सबका अपना अलग अलग क्षेत्राधिकार, अलग अलग एरिया बटा हुआ है। जो जुरिडिक्शन इज स्पेसिफाइड इन दी कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो क्षेत्राधिकार है, जो उनका काम करने का जो एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। फंडामेंटल प्रोविजन कांट चेंज यूनिलैटरली, जो फंडामेंटल जो प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फेडरल फॉर्म में एक ही गवर्नमेंट चाहेगा, एक ही पहला मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा अकेले तो वो चेंज नहीं कर सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो वो चेंज नहीं कर सकता है। दोनों को इस पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा। दोनों जब मिलके कोई फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज करना चाहेंगे तब ही चेंज होगा, नहीं तो वैसे अगर कोई अकेले चेंज करना चाहे तो फंडामेंटल प्रोविजन चेंज नहीं होगा। जो कोर्ट्स जो होते हैं, कोर्ट्स है पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो कोर्ट्स होते हैं, न्यायालय को पावर है कॉन्स्टिट्यूशंस और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इंटरप्ट करने का। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लेके किसी चीज को लेके विवाद हो गया, तो उसके बीच में जो हाईएस्ट कोर्ट होगा वो इंपायर की भूमिका निभाएगा। जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए कोई एक कानून पे रिवेन्यू को लेके कि विवाद हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसमें बीच में जो कोर्ट है मध्यस्थता कराएगी। जैसे अपने ही देश में कभी कभी कोई कानून आता है, मान लीजिए सेंट्रल में किसी और की गवर्नमेंट है, स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट है, तो दोनों किसी कानून को लेके उलझ जाते हैं, तो उस बीच में कोर्ट मध्यस्थता कराती है। तो वही है, कह रहा है कि जो कोर्ट है इंटरप्ट कर सकता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशंस में। जो अगला जो फीचर है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इनके जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए जो रेवेन्यू का जो सोर्स होगा वो कॉन्स्टिट्यूशंस में स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए स्पेसिफाइड कर दिया गया कि रोड का टैक्स सेंट्रल का, और लोकल में जो मान लीजिए पानी का टैक्स या बिजली का जो टैक्स होगा वो स्टेट का। इसी टाइप से डिफरेंट जो बटा हुआ है, डिफरेंट जो टाइप्स का जो रेवेन्यू का जो सोर्स है उसको सेंट्रल और स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में बांट दिया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस में स्पेसिफाइड उसको कर दिया जाता है। जो फेडरलिज्म है इसका 2 ऑब्जेक्टिव होता है, सेम ही टाइम पे इसको 2 ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना पड़ता है। पहला जो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है वो सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, मतलब उसको अपने देश का सुरक्षा और देश में मतलब यूनिटी बनाए रखना होता है। उसी टाइम इसको रीजनल डाइवर्सिटी को भी बरकरार रखना होता है। रीजनल डाइवर्सिटी भी किसी टाइप से उसको दिक्कत नहीं होता है रीजनल डाइवर्सिटी को, इसलिए इसका 2 ऑब्जेक्टिव सेम टाइम पे फॉलो करना होता है। पहला कि कंट्री की यूनिटी बरकरार रखे और उसकी सुरक्षा, और दूसरा सेम टाइम पे इसको रीजनल डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है। ये जो 2 ऑब्जेक्टिव है, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक क्रूशियल होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस को एक्सरसाइज करने में, फेडरलिज्म एक्सरसाइज करने में। जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो एक दूसरे में पावर शेयरिंग को लेके, पावर जो उन लोगों के बीच में शेयर होता है उन लोगों के बीच में अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक आइडियल जो फेडरल जो गवर्नमेंट होता है उसमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला म्यूचुअल ट्रस्ट, और दूसरा उन लोगों में
एक साथ रहने का लाइव टुगेदर, साथ रहने की क्षमता। मतलब एक आइडियल जो फेडरल गवर्नमेंट होगा उसमें जो दो चीज होनी चाहिए, पहला जो होगा म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और दूसरा साथ रहने का उन लोगों में क्षमता होना चाहिए, साथ रहने का उन लोगों में एग्रीमेंट होना चाहिए। अब जो फेडरल जो गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग कंट्री में अलग अलग उनके आधार पे, वहां के आधार पे अलग अलग फॉर्म में बटा हुआ होता है। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। फेडरलिज्म में जो एग्जैक्ट जो पावर शेयरिंग जो होता है सेंट्रल और स्टेट में, वो अलग अलग देशों पे वेरी करते रहता है। वो डिपेंड करता है कि वहां का फेडरेशन किस टाइप से फॉर्म किया है। तो बेसिकली फेडरलिज्म में दो टाइप के फेडरेशन होते हैं। पहला जो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या होते हैं, जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट इंडिपेंडेंट जो नेशंस हैं, वो एक साथ आके एक यूनिटी में आके अपने सुरक्षा के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक साथ मिलके काम करते हैं, उसको हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए में क्या है कि जैसे बहुत डिफरेंट से इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, वो सब मिलके एक स्टेट, एक कंट्री बनता है जिसका नाम होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूएसए बोलते हैं। तो इसमें क्या है, कमिंग टुगेदर में डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं एक साथ आके मिलके काम करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है जैसे कोई बड़ा कंट्री है, उसको चलाने के लिए वहां डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट कहते हैं। उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल अपना इंडिया है, दूसरा बेल्जियम है और तीसरा स्पेन है। तो आप क्लियर आपको हो गया। कमिंग टुगेदर में क्या है, डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आकर कंट्री बनाते हैं, नेशन बनाते हैं, उसको हम लोग नाम से ही क्लियर है, डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम मींस कमिंग टुगेदर, एक साथ आके फेडरेशन बनाते हैं, उसको हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा कंट्री है या कोई भी कंट्री है अपने पावर को डिफरेंट लेवल्स में बांट देता है, एक्सरसाइज करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, रन करने के लिए गवर्नमेंट को, उस लोग को हम लोग होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम है। जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसमें जो है बेसिकली मतलब जितने जो स्टेट्स हैं सबके पास इक्वल पावर होते हैं, और जितना वहां का स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है, मतलब दोनों बराबर, स्टेट और जो सेंट्रल यूनिट जो गवर्नमेंट होते हैं वहां एक लेवल के होते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। और जितने स्टेट्स होते हैं सबके पास बेसिकली इक्वल पावर्स होते हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जो स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर होते हैं, कुछ के पास स्पेशल प्रोविजन भी होता है, स्पेशल पावर कुछ को दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होता है, इसमें होल्डिंग टुगेदर में। लेकिन कमिंग टुगेदर में क्या है, सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होते हैं और जो वहां बराबर होते हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में किसी के पास ज्यादा पावर होता है, किसी के पास कम, और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होता है। तो आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग देखें कि व्हाट इज फेडरलिज्म पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़े की फीचर्स उसके बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग फेडरेशन के बारे में पढ़े कि फेडरेशन का जो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर को लेके। आज यही लेक्चर समाप्त होता है, तो आप लोग नोट्स सही से लिख लीजिए और आप लोग एक बार जाके एनसीईआरटी पढ़िए। बेसिकली बहुत इजी है पॉलिटिकल साइंस पढ़ना। आप मेरे हिसाब से आप एक बार एनसीईआरटी अगर आप रीडिंग लेक्चर देखने के बाद रीडिंग डाल दीजिएगा, वैसे वो लेक्चर ही सफिशिएंट है अगर आप सही देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार आप सिर्फ रीडिंग डाल लीजिए एनसीईआरटी को, क्योंकि मेरे हिसाब से एनसीईआरटी जो होता है, एनसीईआरटी को हम जैसे अगर मानते हैं आप, तो हम रामायणा मानते हैं। रामायण कहिए, महाभारत कहिए, गीता कहिए, जो कहिए सब चीज एनसीईआरटी ही होता है। किसी दूसरे जो बुक पे नहीं जाना है, सिर्फ एनसीईआरटी को आपको बेसिकली फॉलो करना है सिविक्स में। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।